बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। परीक्षित कह रहे हैं भागवत में सुखदेव स्वामी जी से, किसी सुखदेव स्वामी जी वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भगवान को बारंबार समदर्शी कहा गया है। क्या कहा गया है? समदर्शी। फिर महाराज आप हमको ये बताओ कि भगवान इंद्रादि देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को क्यों मारते हैं, उनका वध क्यों करते हैं, आप हमको बताइए। तो सुखदेव स्वामी जी बोले, देखो परीक्षित, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भगवान को समदर्शी कहा गया है। जो ही भगवान की शरण में जाता है भगवान उसी का पक्ष लेकर के उसकी रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए देखो, असुर बालक प्रहलाद का पक्ष लेकर के भगवान ने दिव्य नरसिंह रूप धारण किया कि नहीं? तो ऐसी परिस्थिति में भगवान को पक्षपाती कैसे कहा जा सकता है? श्रोताओं, पक्षपाती तो भगवान तब कहे जाते जब शरण में जाने से इंद्रादि देवताओं का पक्ष लेते हो लेकिन दैत्यों का पक्ष ना लेते हो। यहां तो ऐसा है नहीं। भगवान की शरण में जो ही जाता है भगवान उसी का पक्ष लेकर के उसकी रक्षा करते हैं। राजा परीक्षित हाथ जोड़ लिए, बोले सुखदेव स्वामी जी आप बहुत सुंदर प्रसंग निकाले हैं महाराज, आप कृपा करो और कृपा करके दया करके आप हमें लक्ष्मीपति नृसिंह अवतार की कथा का वर्णन करके सुनाओ। सुखदेव स्वामी जी बोले, महाराज परीक्षित आप धन्य हैं जो आपका प्रेम इतना अधिक भगवान के गुणानुवाद में है। श्रोताओं, भगवान के गुणानुवाद में, भगवान की कथा में सबका प्रेम हो जाए ये संभव नहीं है। देखो महाराज परीक्षित के ऊपर कितनी बड़ी कृपा। बोले सुखदेव स्वामी जी आप कृपा करो और हमें लक्ष्मीपति नृसिंह अवतार की कथा का वर्णन करके सुनाओ। तो सुखदेव स्वामी जी बोले कि महाराज परीक्षित, जिस समय भगवान 12 अवतार लिए, ध्यान देना, और 12 अवतार लेकर के भगवान जब हिरण्याक्ष को मार दिए तो उसकी माता और धर्मपत्नी ये दोनों विलाप करके रोने लगी। और हिरण्याकश्यप देखा, बोला कि प्रिय माता जी एवं भ्रातृवधू, अगर अब आप लोग उस वीर पुत्र की याद करके 100 वर्ष भी रोएं तो वो लौट करके वापस आने वाला नहीं है। क्योंकि एक बार जब वृक्ष से पत्ता टूट जाता है तो फिर वो वृक्ष में जुड़ता नहीं। वैसे ही संसार में एक बार जब पति पुत्र इनका साथ छूट जाता है तो फिर मिलता नहीं। हिरण्याकश्यप अपनी माता को समझाया, भ्रातृवधू को समझाया, फिर वो अपने मन में निश्चय किया। हिरण्याकश्यप बोला कुछ भी हो, मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किसने किया है? भगवान विष्णु ने। मैं ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करूंगा। अब ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके मैं ब्रह्मा जी से वरदान मांगूंगा और फिर मैं देवताओं को युद्ध में परास्त करूंगा। और जब देवताओं का पक्ष लेकर के भगवान मेरे से लड़ने आएंगे तो युद्ध में उन्हें भी परास्त करके मार दूंगा, क्योंकि तप में इतनी शक्ति है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप में इतनी शक्ति है, ऐसा निश्चय किया हिरण्याकश्यप। अब मंदराचल पर गया, घोर तपस्या करने लगा। ऐसी तपस्या करने लगा कि न भूतो न भविष्यति। ऐसी तपस्या न कोई किया है न कोई कर पाएगा। श्रोताओं, अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले वरम ब्रो, क्या वरदान चाहते हो बताओ। तो हिरण्याकश्यप बोला कि ब्रह्मा जी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले ये तो बड़ा दुर्लभ वरदान मांग रहे हो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होगा। ये वरदान मैं नहीं दूंगा।
अगर ये वरदान चाहिए तो कोई शर्त रख करके मुझसे मांग लो। तो हिरण्याकश्यप बोला कि ब्रह्मा जी, मेरी ये शर्त है कि मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में, ना ऊपर हो ना नीचे हो, ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो, ना भीतर हो ना बाहर हो, ना नर से हो ना नारायण से हो। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराने लगी कि कैसा वरदान मांग रहा है। ब्रह्मा जी नेत्र बंद किए, भगवान से पूछे कि प्रभु ऐसा वरदान मांग रहा है, दे दूं क्या? तो भगवान बोले तुरंत दे दो, क्योंकि भगवान के सामने किसी की चालाकी चलने वाली। ब्रह्मा जी बोले एवं मस्तु, ये वरदान मैंने तुमको दे दिया। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, हिरण्याकश्यप मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। बोला बस अब मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। स्वर्गलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। सब देवता लोग भगवान के पास गए। भगवान बोले देवताओं तुम लोग चिंता मत करो, जिस समय ये हिरण्याकश्यप मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद को कष्ट पहुंचाएगा, अपने पुत्र प्रहलाद को कष्ट पहुंचाएगा, मैं उस समय दिव्य नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो जाऊंगा और उसका वध कर दूंगा, उसको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सब देवता लोग वापस गए। और ध्यान देना, जब इधर माता कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और धीरे धीरे भक्त प्रहलाद जब बड़े होने लगे तो प्रहलाद जी के स्वभाव से सबको आह्लाद मिलने लगा, आनंद मिलने लगा, इसलिए उनका नाम प्रहलाद रखा गया। और प्रहलाद आदि अन्य असुर बालक जब 5 वर्ष के हुए तो इनको धर्महीन विद्या सिखाने के लिए शुक्राचार्य के पुत्र संड अमर्क को नियुक्त किया गया। संड अमर्क भक्त प्रहलाद आदि अन्य असुर बालकों को ले गए पाठशाला में, धर्महीन विद्या सिखाने लगे। लेकिन श्रोताओं, भक्त प्रहलाद तो बचपन से ही प्रभु के भक्ति रूपी रंग में रंगे थे। ध्यान देना, प्रभु का जो भक्ति रूपी रंग है शीघ्र इस मनुष्य पर चढ़ने वाला नहीं है, और कहीं एक बार चढ़ गया तो फिर वो उतरने वाला। तभी तो संतों ने कहा कि नहीं चित्र लखा न चरित्र सोना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या, मन में न बसा मन मोहन तो, वह ठान किसी पर ठाने ही क्या, जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या, जिसने कभी भक्ति किया ही नहीं, वह भक्त की आह को जाने ही क्या। बताओ, नहीं चित्र लखा न चरित्र सुना, जो कभी भगवान का दर्शन किया ही नहीं, जो बैठ करके भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को कभी सुना ही नहीं, तो उसका प्रेम भगवान में कैसे हो सकता है। अब भक्त प्रहलाद तो बचपन से ही प्रभु के भक्ति रूपी रंग में रंगे हुए थे। श्रोताओं, कुछ दिनों के बाद संड अमर्क लेकर के आए प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप के पास। बोले महाराज, हम कुछ धर्महीन ज्ञान सिखा दिए हैं, आप पूछ लीजिए। तो हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी को गोद में बैठाया, बोला पुत्र इतने दिन तक गुरु के यहाँ रहे, जो धर्महीन ज्ञान सीखे हो हमको सुनाओ। तो प्रहलाद जी बोले पिताजी ज्यादा तो मैं अभी नहीं सीख पाया हूं, लेकिन जितना सीखा हूं मैं उतना आपको सुना रहा हूं। हाँ पुत्र सुनाओ, क्या सीखे हो। तो प्रहलाद जी बोले कि पिताजी अभी सिर्फ मैं इतना सीखा हूं कि तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना, सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा, हित्वात्मपातं गृहि मंदकोपम, वनम गतौ जद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी अभी तो सिर्फ मैं इतना ज्ञान सीख पाया हूं कि तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना। ये जो संसार है ना पिताजी, ये संसार अंधकार युक्त कुएं के समान है। जैसे तुच्छ तृण के लोभ में आकर के
तृण से आच्छादित कुएं में कोई पशु गिर जाए, वैसे ये जो संसार है इसमें जो तुच्छ क्षणिक सुख है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य संसार सागर में गिर पड़ता है और अपनी आत्मा का कल्याण करने में असमर्थ हो जाता है। पिताजी, मैं तो उसी को बुद्धिमान समझता हूँ, उसी को ज्ञानी समझता हूँ जो इस संसार में रहते हुए सांसारिक कर्म करते हुए अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगा देता है। हिरण्याकश्यप सुना, खिलखिला करके हंसने लगा और गुरु पुत्रों से बोला कि अरे ये क्या नाप शनाप बक रहा है? मुझको तो ऐसा लगता है कि विष्णु के कुछ दूत भेष बदल करके पाठशाला में आए, इस बालक की बुद्धि बदल दिए हैं, फिर से ले जाओ इसको और देख रेख करते हुए इसको धर्महीन ज्ञान सिखाओ, इससे कोई मिलने ना पाए। तो श्रोताओं, संडमर्क फिर लेकर के गए प्रहलाद जी को, धर्महीन ज्ञान सिखा रहे हैं। अब कुछ दिन के बाद लेकर के आए हिरण्याकश्यप के पास, बोले महाराज अब जो पूछना है पूछो। तो हिरण्याकश्यप बोला, पुत्र अब तुम गुरु के यहाँ जो ज्ञान सीखे हो हमको वो ज्ञान बताओ, तो क्या सीखे? तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी इस बार भी ज्यादा कुछ नहीं सीखा हूं, लेकिन जितना सीखा हूं उतना मैं आपको सुनाऊंगा। इस बार मैंने सिर्फ इतना सीखा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी इस बार मैंने सिर्फ इतना सीखा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करना, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना, भगवान विष्णु का स्मरण करना,